आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामा स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गाइस हम लोग कल की क्लास में वर्णमाला पढ़े थे गाइस, आज हम लोग वर्ण के भेद के बारे में जानेंगे। कल जो गाइस हम लोग लेक्चर छोड़े थे अपने वर्ण के भेद से ही छोड़े थे। ठीक है, जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं मैं उनसे यही चीज कहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखा करें और इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। तो ये जो हम लोग का जो मेन पर्पज है गाइस, आपकी वीडियो और जो यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई में जो भी हिंदी पूछी जाती है गाइस, आप लोगों के एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, मैं पूरा वैसे ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जिससे आप लोगों के नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में आप स्कोर कर सकते हैं गाइस। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें। आज जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं मैं उनसे यही कहूंगी कि आप अच्छी तरीके से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि हिंदी मतलब आप लोगों को बहुत ही अच्छा नंबर दिलाता है, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से हिंदी को सही करके आएंगे। ठीक है, सिर्फ मत आप हिंदी में अगर आप आधा घंटा का भी समय दे देंगे रिवीजन करने में या पढ़ने में, तो आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जिससे आप जैसे आपकी वीडियो में आपकी 50 नंबर की हिंदी आती है तो कम से कम आप 50 में ना सही तो आप तो कम से कम 48 तो करके सही आ ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से हिंदी पढ़ा दूंगी जिससे आपकी हिंदी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे गाइस, वर्णमाला के बारे में जाने थे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णमाला किसे कहते हैं गाइस? देखिए, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे यहाँ पर वर्णों के व्यवस्थित जो भी गाइस आपके स्वर और व्यंजन होते हैं, उसे हम सही तरीके से लिख देते हैं, वही हमारा क्या होता है? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उभर के हमारे सामने क्या आ रहा है गाइस? आपको वर्ण आ रहे हैं। हम लोग छोड़े थे वर्ण के कितने भेद होते हैं गाइस? वर्ण के 2 भेद होते हैं। अगर शायद हम डीपली जाके देखते हैं गाइस, तो यहाँ पास जैसे अयोग हुआ भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो आपकी 2 ही है। कौन कौन से? एक आपके स्वर है और एक आपका व्यंजन है गाइस। क्या है? एक स्वर है गाइस और एक व्यंजन है। अगर शायद मैं यहाँ पास अगर मैं स्वर की बात करती हूँ, स्वर किसे कहते हैं? अब आप लोग किताबों में पढ़ते आए हुए हैं कि जिनका मतलब उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब देखिए गाइस, अगर हम ये चीज देखते हैं कि ये मतलब परिभाषा हमारी प्रूफ होती है कि नहीं होती गाइस। सबसे पहले आप लोग समझने में ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मैं एक एक करके मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा दूंगी। ठीक है, आपकी नोट्स अच्छी तरीके से बनवा दूंगी। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिनका उच्चारण, एक मिनट गाइस, इसको ऊपर से करते हैं। देखिए, वर्ण, स्वर और आपका क्या होता है? व्यंजन होता है। ठीक है, व्यंजन होते हैं। वर्ण कितनी भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, देखिए जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, आप लोग लिखिए नहीं, पहले आप लोग समझने में जो जीका। अब देखिए यहाँ पर अगर शायद बात की जाए गाइस कि देखिए ये जो मतलब स्वर की जो डिफिनीशन है आपकी, स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो गाइस देखिए ये मतलब परिभाषा प्रूफ होती है कि नहीं होती है, थोड़ा सा गाइस हम लोग इसमें समझ लीजिए। जैसे आपने क्या बोला? आ, ई, उ, डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखिए इसका जो उच्चारण हो रहा है निर्बाध तरीके से हो रहा है, इसमें मतलब ये स्वतंत्र रूप से हो रहा है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइस अगर यहीं पास अगर बात की जाए, अगर शायद व्यंजन की बात की जाए गाइस, तो देखिए यहाँ पर अगर व्यंजन की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से, किसकी सहायता से गाइस? स्वरों की सहायता से होता है। देखिए यहीं पास आपका स्वर है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, यहीं पास आपका व्यंजन है जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है गाइस। अगर शायद मैं यहाँ पास अगर कहूँ का, खा, गा, घा, तो गाइस क्या ये व्यंजन है? अगर मैं आपसे पूछूं गाइस, क्या ये व्यंजन है गाइस? बताइए ये क्या व्यंजन है? लेकिन गाइस अब देखिए क्या ये व्यंजन है गाइस? देखिए व्यंजन आपकी ये का, जिसके नीचे हलंत लग जाता है, जिसके नीचे क्या लग जाता है? हलंत लग जाता है, तो ये इसका वास्तविक रूप होता है। ये व्यंजन का वास्तविक रूप होता है गाइस। ठीक है, अगर से अब मैं बात करूं गाइस, अगर से अब आप इसे बोलिए क, अगर आप कैसे बोलेंगे? क,
का में आ का वो आ का मतलब स्वर आता है, ठीक है, का में आ का स्वर आता है, खा में आ का स्वर आता है। आप ये अगर आप बोलने की अगर कोशिश भी कर रहे होंगे तो आप अंदर से सोच रहे होंगे, लेकिन बाहर जो इसका उच्चारण होगा वो मतलब स्वर के साथ ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करूं का, देखिए का में आ का वो आ का मतलब स्वर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर का किसका स्वर आ रहा है, का। अब देखिए अगर यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इसमें तो कोई वो नहीं, देखिए इस मतलब वर्ण के अंदर दो वर्ण है, एक आपका होगा व्यंजन और एक आपका होगा स्वर, ठीक है। ये देखिए तो इसलिए गाइज हम इसे मतलब कह सकते हैं, देखिए इस मतलब की वो इस मतलब वर्ण के अंदर दो वर्ण छुपे होते हैं, एक आपका का है और ये आपका स्वर है, ठीक है। ये आपका वास्तविक व्यंजन है और ये आपका ये जो आपके स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये मतलब किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये परिभाषा हमारी प्रूफ होती है गाइज कि ये जो मतलब जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जैसे का में भी ये चीज देखिए आप गाइज, यहाँ पर जैसे आपका का दिया हुआ है का, तो यहाँ पर जैसे का में ये आपका का है और ये आपका आ, ये किसकी सहायता से बोला जा रहा है गाइस, स्वरों की सहायता से बोला जा रहा है गाइस। तो अब मैं आशा करती हूँ आप लोगों को स्वर और व्यंजन में अंतर समझ में आ गया होगा। इसलिए गाइस हम लोग कहते हैं कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है गाइस। अगर आप ये सोचें कि अगर शायद हम व्यंजन को स्वर की सहायता ना लेनी पड़े तो आप इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ये इसका वास्तविक व्यंजन है, ठीक है, ये क्या है, वास्तविक व्यंजन है। और ये जो गाइज है ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए बात आती है थोड़ी सी गाइज, मैं आपको आयोग देखिए गाइज मैं आपको इसलिए इसे डिटेल से समझा रही हूँ गाइज कि जब आप संधि पढ़ोगे, वर्तनी पढ़ोगे, उपसर्ग पढ़ोगे, प्रत्यय पढ़ोगे, समास पढ़ोगे, छंदी पढ़ोगे, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा गाइज कि जो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ कि इस का के अंदर कितने वर्ण हैं, तो आप बता सकोगे कि इस का के अंदर दो वर्ण है, एक आपका वास्तविक व्यंजन होता है, एक आपका स्वर होता है, ठीक है। तो आप इस तरह समझ पाएंगे जिससे आपको वर्ण विच्छेद करने में भी आसानी रहेगी, आप संधि को भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा बात आती है यहाँ पर, अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं गाइज, जैसे आपका अंग, ये गाइज आपका क्या है अंग और आहा। अब थोड़ा गाइज मैं अयोग वाह की बात कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए गाइज यहाँ पर जैसे हमने अब देखिए अयोग वाह क्या कहते हैं, हमारा जो अयोग वाह होता है, अयोग वाह, अयोग वाह की अगर मैं बात करूँ गाइज, देखिए यहाँ पर अगर शायद हम स्वर में देखते हैं, इसको किसमें देखते हैं, स्वर में। देखिए यहाँ पर जैसे ये अंग, तो एक चीज आप गौर मतलब कर रहे हैं गाइज, देखिए हमारा ये जो स्वर क्या कहता है कि स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, लेकिन गाइज देखिए वो क्या है, आपका स्वर है, लेकिन इसमें ये किसकी सहायता लेनी पड़ रही, अंग की सहायता, वो मतलब कि अंग को आ की सहायता लेनी पड़ रही। इसी तरह गाइज अगर मैं आहा की बात करूं, आहा, ठीक है, तो यहाँ पास गाइज जो ये आपका दिया ये किसकी सहायता ले रहा है, ये मतलब कि आ का सहायता ले रहा है गाइज, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मतलब क्या है, ये फिर आप बोलेंगे ये तो मैम आप जो आप कह रही हैं इनका जो उच्चारण है ये मतलब स्वरों की सहायता से, इनको तो सहारा लेना पड़ता है, तो इसके मतलब ये व्यंजन हो गए। अगर गाइज अगर शायद व्यंजन में जाते हैं गाइज, तो ये क्या करते हैं, अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, ये ऐसे करके आ जाते हैं गाइज, कंग और कहा, ठीक, कंग और कहा। अब गाइज जब ये जब व्यंजन में जाते हैं गाइज, तो ये मतलब स्वर के तरीके कार्य करते हैं, किसके तरीके कार्य करते हैं गाइज, स्वर के तरीके कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये आपका व्यंजन दिया, अब ये किसके तरीके कार्य कर रहे हैं, स्वर के तरीके कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पास ये परिभाषा क्या कहती है गाइज कि ना तो ये स्वर है ना तो ये व्यंजन, ये दोनों में अपना कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको अयोग वह भी समझ में आ गया होगा और आपको व्यंजन भी समझ में आ गया होगा और स्वर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आप हेडिंग बना लीजिए कि स्वर किसे कहते हैं। सीख बात मेरा समझाने का मकसद ये चीज है कि आप अच्छी तरीके से स्वर और व्यंजन में अंतर समझ पाए कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्वर की डिफिनेशन लिखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, गाइस हेडिंग बनाइएगा, स्वर की हेडिंग बनाइएगा, ठीक है। हेडिंग किसकी बनेगी, स्वर की। अब स्वर के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से, ठीक है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। अब बात आती है गाइस यहाँ पर, अगर इनकी मैं संख्या की बात करूं, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि स्वरों की कुल संख्या, गाइस क्या पूछ ले कि स्वरों की
कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या, कुल संख्या गाइस, कुल संख्या, ठीक है। स्वरों की कुल संख्या, देखिए स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 13 होती है, ठीक है। कौन सी गाइस, ये आपकी देखिए 11 प्लस 12, आप यहाँ पास करके लिख लीजिएगा 11 प्लस 12। अब देखिए 11 क्या है आपकी, ये स्वर है, ठीक है। ये हिंदी वो ये जो आपके हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है, 11 होती है, ठीक है। ये जो आपके 2 है गाइस, ये जो आपके अंग और आहा, ये किस में आते हैं गाइस, ये आपके ये मतलब आपके ये जो आपके दिए हुए गैस, ठीक है, अंग और हा, ये भी मतलब क्या आते हैं, ये मतलब कि स्वर के तरीके हैं। तो इसीलिए इसमें मतलब बोला गया है कि स्वरों की कुल संख्या अगर पूछी जाए तो 13 होती है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कर लिया जाएगा इसकी हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है गाइस, 11 होती है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या, किसकी संख्या गाइस, स्वर की संख्या कितनी होती है गाइस, यहाँ पास 11 होती है, कितनी होती है, 11। कौन कौन सी होती है स्वर की संख्या 11, आ ई उ री ए ऐ, ठीक है, ओ और आपकी होती है औ, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन किया जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 11 होती है। कौन कौन सी होती है, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो ये मतलब गाइज आपकी होती है स्वरों की संख्या होती है, ठीक है, ये मतलब आपकी स्वर की संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए बात आती है आपकी जो एमपी पीसीएस में, आपकी जो राजस्थान पीसीएस में, देखिए क्वेश्चन किया गया था गाइज कि मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा कि मात्रा के आधार पर, आपके एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या, मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या, इसे गाइस मैं ऊपर लिख देती हूँ कि आपको दिक्कत हो, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, उस करके। देखिए आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन गाइस कर लिया जाए कि मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या, ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए कि मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है गाइस। देखिए मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैं मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या तो कितनी होगी, 11 ही होगी गाइस। देखिए यहाँ पर अगर शायद मैं आ की बात करूं तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है गाइस। तो इसीलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि यहाँ पर जैसे कितनी होती है गाइस, 10 होती है, कितनी होती है, मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, 10 होती है गाइस, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपका हो गया आ ई उ, सॉरी आ ई उ री आ, देखिए आ ई उ री ए ऐ ओ और आपका औ, ठीक है। ये गाइस मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है, लेकिन आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गाइस लिख लीजिए कि देखिए मात्रा के, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे गाइस 10 होती है। कौन कौन सी होती है आपकी, आ ई उ री ए ऐ ओ और औ, ठीक है, ये मात्रा के आधार पर आपकी स्वर की संख्या होती है गाइस। अब देखिए गाइस यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि यहाँ पर जैसे इसे हम कितने नाम से भी जानते हैं, अगर यहाँ पास ये पूछे गए कि जैसे यहाँ पर से लोग मतलब ये भी कहते हैं गुरु दीर्घ मात्रा कहते हैं, लघु मात्रा कहते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि इसे वो इसे मतलब गुरु मतलब दीर्घ मात्रा भी कहते हैं और लघु मात्रा भी कहते हैं। तो ये गाइज हमारा रहा आपका स्वर, ठीक है। तो स्वर के बारे में गाइज हम लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब देखिए बात यहाँ पास आती है स्वरों का वर्गीकरण गाइज। अब ये जो मात्रा की एक मात्रा जब हम लोग व्यंजन में पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगी कौन सी मात्रा का जैसे मात्रिक रूप होता है, तो किस तरह हम लोग मतलब कि इसको व्यंजन में यूज करते हैं। इसको मतलब हम लोग जब व्यंजन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अब बात आती है यहाँ पास गए स्वरों का वर्गीकरण।
हेडिंग बनाइए गाइस आप लोग, स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए गाइस, यहाँ पास अगर बात आती है इसकी स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब प्रकार, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। देखिए स्वरों के कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, स्वरों के कई सारे प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस? एक तो गाइस आपका होता है उत्पत्ति के आधार पर होता है, एक गाइस आपका होता है उच्चारण काल के आधार पर होता है गाइस, और एक जो आपके होते हैं जीव के, वो जीव के आधार पर होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जीव के प्रयोग के आधार पर होता है, और एक जो आपका होता है होठों की स्थिति के आधार पर होता है कि होठों की स्थिति पर कैसे, मतलब जैसे आप बोलते हो जैसे आ कि ये कौन सी उसमें होता है, ठीक है। और एक जो गाइस आपका होता है वो मुंह खोलने के आधार पर की होती है, ठीक है। मुंह मतलब कि मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर की होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास अगर बात किया जाए गाइस, तो यहाँ पास जैसे उत्पत्ति, देखिए यहाँ पास आप लोग लिख लीजिए गाइस, बना लीजिए कि स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। जैसे गाइस आप लोग हेडिंग बना लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर गाइस? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर गाइस? एक ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका नंबर 1 हो गया, उत्पत्ति के आधार पर गाइस। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर कैसे होता, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम ये उत्पत्ति के आधार पर कैसे होता होगा। तो गाइस मैं आपको बताते चलूं कि जैसे यहाँ पास दिया हुआ है कि जैसे मतलब कि देखो वो स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक, कैसे हुई है, ठीक है। देखिए स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, ठीक है, उसी के आधार पर हुई है, मतलब कि उसी के आधार पर स्वरों की उत्पत्ति हुई है। तो ये सब के बारे में होता है। और एक जो गाइस आपका होता है जीव के प्रयोग के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है गाइस? जीव के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम जीव के मतलब प्रयोग के आधार पर कैसे होती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखिए जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं, तो मतलब कि जो भी हमारे जो जीव में कौन कौन सा भाग प्रयोग होता है। जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं या किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं, तो हमारे जो भी जीव का जो भी भाग होता है वो किस किस में प्रयोग होता है। और एक आपका आता है उच्चारण काल के आधार पर आता है गाइस। किसके आधार पर आता है? उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर होता है गाइस। अब देखिए यहाँ पर मतलब उच्चारण करने में कितना समय लगता है, उच्चारण काल के आधार पर मतलब उच्चारण करने में कितना समय लगता है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं कह रही हूँ कि उच्चारण काल के आधार पर मतलब उच्चारण करने में कितना समय लगता है। और एक जो आपकी आती है होठों की स्थिति के आधार पर गाइस। 4 नंबर आपका क्या है? होठों की स्थिति, होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर गाइस जब मतलब कि हम किसी भी चीज का उच्चारण कर रहे होते हैं, जब हम किसी भी चीज का उच्चारण कर रहे होते हैं, तो गाइस जो भी हमारे होठों की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है कि चौड़े में होती है, कैसे होती है। जब हम किसी भी चीज का उच्चारण कर रहे होते हैं गाइस, जो भी हमारे होठों की जो स्थिति होती है वो कैसे होती है, गोलेकार में होती है या चौड़ी होती है, ठीक है। अब बात आती है गाइस यहाँ पर कि मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर गाइस, ठीक है। यहाँ पर अभी 5वां क्वेश्चन क्या है, मतलब 5वां क्या है? मुंह मुंह खुलने देखिए मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर गाइस जब हम किसी भी चीज का जब उच्चारण करते हैं, करने पर जो भी हमारा मुख होता है वो कितना मतलब कि खुला होता है, कितना मतलब खुला होता है गाइस, इसी के आधार पर में हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी चीज का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख होता है वो कितने में खुला होता है, उसी के आधार पर हम क्या क्या करते हैं गाइस, स्वरों का वर्गीकरण करते हैं गाइस। तो गाइस ये मतलब आपके स्वरों का वर्गीकरण है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर गाइस, उत्पत्ति के आधार पर ये उत्पत्ति मतलब कि ये स्वरों की जो भी आपकी दी हुई स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, किस मतलब स्वरों की उत्पत्ति मतलब किस आधार पर हुई है गाइस, ठीक है। अब आपकी बात आती है कि यहाँ पर जीव के प्रयोग के आधार पर। तो गाइस जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं, जो भी हमारे जीव का कौन सा भाग प्रयोग
प्रयोग में आता है। ठीक है, उच्चारण काल के स्थान पर गए, जब हम किसी भी मतलब उच्चारण करते हैं तो कितना समय लगता है, जब हम किसी भी चीज का उच्चारण करते हैं तो कितना समय लगता है। ठीक है, तो ये आपका रहा उच्चारण काल के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर की अगर बात करते हैं जब हम किसी भी चीज का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी भी चीज का उच्चारण कर रहे होते हैं गाइस, तो भी हमारे होठों की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है, चौड़े में होती है। ये गाइस रहा आपके मुंह खुलने के आधार पर रहेगा। तो जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो भी हमारे मुख के मतलब कौन सा भाग मतलब इसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है। तो इसके बारे में कल हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, स्वरों का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, मिलते हैं हम कल के लेक्चर में। ओके, धन्यवाद।